डबरा की राजनीति में कुछ भी संभव है। गुरुवार को नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में जो कुछ हुआ वह किसी भी समझ में नहीं आया। नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर भाजपा ने एक तरफ कब्जा किया तो उपाध्यक्ष पद पर भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी चुनाव हार गया। नाटकीय घटनाक्रम यही नहीं रुका। कांग्रेस के बैनर तले जीते उपाध्यक्ष सत्येंद्र दुबे जीत का प्रमाण पत्र लेने के 10 मिनट बाद ही पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन के निवास पर पहुंचे और वहां भाजपा में शामिल हो गए। सबसे बड़ी बात, भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष कौशल शर्मा जहां यह घोषणा कर रहे थे कि आज पार्टी के मेन टेंट का उल्लंघन हुआ है। हमारे प्रत्याशी को भाजपा के 14 वोट तो मिलने चाहिए थे, पर सिर्फ 11 मिले। 3 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, वह कौन है? इस बारे में संगठन के वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का कहना है कि जिस दिन हमारी पार्टी के 6 पार्षद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले थे, हमने उसी दिन मान लिया था कि हमारे 6 पार्षदों ने भाजपा ज्वाइन कर ली। जो नगर पालिका अध्यक्ष की जो हमारा प्रयास कम से कम 20 दिनों से चल रहा था, तो उसमें शामिल हमारे उपाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ शामिल थे। तो ऐसे हमारे सब लोगों की भावना थी जो हमारे साथ थे। पूरे बीजेपी के हों, कांग्रेस के थे, निर्दलीय भी थे, आम पार्टी से भी थे। अध्यक्ष पद पर हमको 30 में से 24 मत प्राप्त हुए। हमारे पार्टी के पार्षदों के अलावा जिन्होंने हमको मत दिया, मैं उन सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। तो मैंने भी है और व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है कि 2 कांग्रेसी पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि जिस दिन वो सिंधिया जी के यहाँ परेड करने गए थे दिल्ली, हमारे हिसाब से तो 6 ही पार्षद उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके थे। उसके अलावा 6 पार्षद निर्दलीय और पार्टी के थे। उसके अलावा भी डबरा के विकास के लिए अन्य पार्षदों ने भी हमको सहयोग देना पसंद किया और उस वजह से हमको सफलता मिली। डबरा से खबर दिखा रहे हैं आपको। राजनीति में कुछ भी संभव है। नपा में बीजेपी पार्षद की क्रॉस वोटिंग, जीता दिया कांग्रेसी उपाध्यक्ष। इमरती देवी की एंट्री से बन गया भाजपाई। राजनीति में कुछ भी संभव है। डबरा से हमारे सहयोगी इमरान खान हमसे जुड़ गए हैं इस खबर पर। जी इमरान, ये बताएं कि जिस तरह से इमरती देवी की एंट्री से बन गया भाजपाई और उपाध्यक्ष भी चुन लिया गया, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल सानिशा जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कल मध्य प्रदेश के डबरा में नगर पालिका का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी लक्ष्मी बाई को भाजपा ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था। वहीं कांग्रेस की ओर से सुनीता महाराज सिंह को अधिकृत घोषित किया था। तो दोनों के बीच जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें लक्ष्मी बाई के 24 मत प्राप्त हुए और सुनीता महाराज सिंह को 6 मत प्राप्त हुए। यानी कि अगर भाजपा की बात करूं तो भाजपा के 14 पार्षद जो थे वो चुनकर डबरा में आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं 24 मत प्राप्त हुए। तो 4 जो वोट अगर बाकी के बताया जाए, कांग्रेस के 10 पार्षद थे, तो 4 वोट का पार्षद कांग्रेसियों ने क्रॉस वोटिंग की, जिससे लक्ष्मीबाई को 24 मत प्राप्त हुए और कांग्रेस को 10 में से 6 ही मत प्राप्त हुए। उसी को लेकर पूरा घटनाक्रम चलता रहा। उसके बाद उपाध्यक्ष की बारी आई, तो उपाध्यक्ष में अगर बात करें तो कांग्रेस का जो प्रत्याशी था सत्येंद्र दुबे, उसको प्रत्याशी घोषित किया गया। भाजपा की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी कपिल खटीक को घोषित किया गया था। वहीं काफी 1 घंटे तक पूरा घटनाक्रम चलता रहा। पूरे घटनाक्रम के बाद भाजपा के जो कहीं ना कहीं 14 जो पार्षद थे, उसमें से 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग कर और कांग्रेस का उपाध्यक्ष सत्येंद्र दुबे को निर्वाचित घोषित कर दिया। उसके बाद वही पूरे घटनाक्रम को लेकर तत्काल जिला ग्रामीण अध्यक्ष कौशल शर्मा का बयान आता है कि भाजपा का जो अधिकृत प्रत्याशी था उसको लेकर कहीं ना कहीं हमारे भाजपा के पार्षदों ने जो क्रॉस वोटिंग किया, उन पर हम वरिष्ठ अध्यक्ष यानी कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को इस चीज से अवगत कराएंगे और इन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कहा जाए कि डबरा की राजनीति में कुछ भी संभव है। जहां एक और सत्येंद्र दुबे कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थे और जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद कमलनाथ के नारे लगाए जा रहे थे, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन 10 मिनट बाद ही पूरी कहानी चेंज हो जाती है। इमरती देवी के घर जाकर बीजेपी की तौलिया गले में पहनकर बीजेपी की सत्ता ज्वाइन कर लेते हैं
जिसको लेकर पूरा घटनाक्रम सुबह 11 बजे से और शाम को 7 बजे तक सानी चलता रहा। लेकिन वहीं कांग्रेस के जो विधायक हैं सुरेश राजे, उनका भी एक बयान जारी हुआ था कि हमने अपने 6 पार्षद उसी दिन भाजपा के मान लिए थे जिस दिन इमरती देवी के साथ वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने के लिए गए हुए थे। आखिरकार जो पार्षद हमारे बिकाऊ है उनको किसी न किसी दिन अपनी मां समान पार्टी का एहसास तो होगा ही। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो 2 बड़े राजनेताओं की जो गुटबाजी थी सानिसा जी, वो खुलकर रोड पर सामने आई, क्योंकि क्रॉस वोटिंग भाजपा के पार्षदों ने की और कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया। लेकिन इमरती देवी के कुछ ही प्रयासों से वो भाजपा का उपाध्यक्ष बन गया, जिससे कहीं ना कहीं डबरा में जो लगातार अनुमान लगाए जा रहे थे कि प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और इमरती देवी के बीच में, चाहे वो ग्रामीण जनपद पंचायत के चुनाव की बात हो, चाहे वो नगरीय निकाय की चुनाव की बात हो, अंदर की जो गुटबाजी देखने को मिल रही थी वो कहीं ना कहीं सामने खुलकर कल गुटबाजी देखने को मिली। उसका सीधा साधा उदाहरण सालिसा जी यही देखने में मिला है कि भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी को क्रॉस वोटिंग करके उसको मात्र 11 मत मिले और सत्येंद्र दुबे को 19 मत मिले, जिसको लेकर लगा पूरे डबरा में एक चुनावी राजनीति में घमासान मचा। और ये जो अंदर का जो कहीं ना कहीं एक वार्ड जो भाजपा में चल रही थी, जो एक अंदर की देखी जाए तो जो गुटबाजी चल रही थी वो बाहर खुलकर सामने आई। बिल्कुल इमरान, ठीक कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ।